नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कीबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसे हिंदी में हम कुंजी पटल भी कहते हैं। कीबोर्ड उपयोगकर्ता के निर्देशों या आदेशों अथवा डाटा या सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा सूचना या डाटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू को भेजा जाता है। कीबोर्ड का आविष्कार जो है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने 1868 में किया था। कीबोर्ड में 101 से लेकर के 108 तक बटन होते हैं। अगर एक शब्द में उत्तर के लिए कहा जाए तो 104 लिखना है। आज के सब कीबोर्ड जो हैं वो क्वेरेटी कीबोर्ड हैं और उन पर लिखा होता है QWERTY। अब देखिए, कीबोर्ड में जो ए से लेकर के और जेड तक के जो अक्षर होते हैं 26, उनको हम अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं। कीबोर्ड में 0 से 9 तक की जो गिनती होती हैं उनकी संख्या होती है टोटल 10, उनको हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं। और कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीज 2 जगह लिखी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक 12 की होती हैं, इन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये 3 जो कीबोर्ड में लाइट जलती हैं इनको हम टॉगल कीज या इंडिकेटर कीज या इनको ऑन ऑफ वाली कीज भी कहते हैं। कीबोर्ड में एरो वाली की होती हैं 4। कितनी होती हैं? 4, जिनसे कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं किया जाता है, उनको हम कर्सर मूवमेंट कीज या नेविगेशन कीज कहते हैं। कीबोर्ड में देखो आल्ट है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, ये जो की होती हैं इनको कॉम्बिनेशन या स्पेशल कीज कहते हैं, क्योंकि ये की कभी भी अकेली काम नहीं करती हैं, इनके साथ एक अन्य सहायक की काम करती है, इसलिए ये स्पेशल कीज कहलाती है। कीबोर्ड में अगर हम कोई भी मैटर टाइप कर रहे हैं और गलती हो जाती है तो उसको सही करने के लिए बैक स्पेस की काम में लेते हैं। बैक स्पेस जो की है ये अक्षरों को पीछे से यानी कि बाएं तरफ से मिटाती है, और डिलीट जो की है ये अक्षरों को आगे से यानी कि दाएं तरफ से मिटाने का काम करती है। कीबोर्ड में इंटर की होती है, आपने देखा होगा, और इंटर के कीबोर्ड में 2 बटन होते हैं कि इंटर की जो है ये कर्सर को नीचे लाने का काम करती है, और कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन जो होता है वो स्पेस बार की होता है। स्पेस बार की से कर्सर आगे की ओर बढ़ता है। ये की ऐसी की है जिस पर कुछ भी लिखा हुआ या छपा हुआ नहीं होता है। एक बार टैब की दबाना 5 बार स्पेस दबाने के बराबर होता है। ये टैब की को आपको ध्यान रखना है। टैब की से कर्सर जो है आगे लाया जाता है। स्पेस की हम 5 बार दबाएं और टैब की 1 बार दबाएं। कीबोर्ड में कुछ बटन ऐसे होते हैं जिनमें 2-2 प्रकार की अक्षर होते हैं, तो उनमें नीचे वाला जो अक्षर होता है वो बटन दबाते ही आ जाता है, लेकिन जब हमको ऊपर वाला अक्षर लिखना हो तो वहाँ हम शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। कैप्स लॉक दबाने से यहाँ हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि कैप्स लॉक दबाने से सभी अक्षर जो हैं कैपिटल में लिखे जाते हैं, और अगर हमको केवल एक अक्षर बड़ा लिखना हो तो वहाँ हम शिफ्ट का प्रयोग करके उसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, कीबोर्ड में बाईं तरफ जो है नम पैड होता है, ये नम लॉक की लाइट पर निर्भर है। अगर कभी नम लॉक की लाइट बंद हो जाती है तो इसमें नम पैड में जो गिनती होती है न्यूमेरिक की वो काम नहीं करती है, जबकि
फंक्शन कीज के जो नीचे गिनती लिखी होती हैं वो हमेशा काम करती रहती हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। कीबोर्ड में देखिए एक होम की होती है, होम की से कर्सर टेक्स्ट की लाइन के शुरू में आता है, जबकि एंड की से कर्सर जो है टेक्स्ट की लाइन के अंत में आता है। गणित के जितने भी चिन्ह हैं वो की जो है वो करैक्टर या मैथमेटिकल की कहलाती है। इसके साथ ही कीबोर्ड में एक एस्केप की होती है जो सबसे ऊपर होती है बाईं तरफ। इससे जो है तुरंत किए गए जो आदेश हैं उनको समाप्त करने में या कंप्यूटर पर काम करते समय मौजूदा प्रोग्राम में अचानक हुई प्रक्रिया को रद्द करने में किया जाता है। इसी प्रकार कीबोर्ड में एक पेज अप की होती है, आपने देखा होगा पेज अप का बटन। इससे जो है कर्सर डॉक्यूमेंट में जिस पेज पे है पेज अप के द्वारा वह पिछले पेज पर चला जाता है। और एक की और होती है जिसको हम पेज डाउन बोलते हैं, पेज डाउन के द्वारा जो कर्सर है वो अगले पेज पर चला जाता है। इसी के साथ कीबोर्ड में एक की और होती है स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक की जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना जो है इसी के प्रयोग से एक स्थान पर रुक जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार आप सभी के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।